भेलपुरी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भेलपुरी का मतलब बनता है कुछ चटपटा, कुछ मीठा, सब कुछ मिक्स। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एपिसोड में आपको कुछ ज्ञान की बातें की जाएँ, कुछ जानकारी की दी जाए और ये सब ज़रा रोचक ढंग से हो, ये कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भेलपुरी के इस नए एपिसोड की। शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं मध्य पूर्व के युद्ध के बारे में। इज़राइल जो है वो इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है अपने आप में कि वो किसी को कोई गांठता ही नहीं है। अभी 7 अक्टूबर को एक साल हो जाएगा जब हमास ने उन पे अचानक ही तगड़ा हमला किया था। काफ़ी इजरायली मारे गए थे और काफ़ी इजरायली बंधक बना लिए गए थे। वो बंधक जो बना लिए गए थे उसमें कुछ ही को छुड़वा पाए एक साल में इजराइल के लोग। तो ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और अमेरिका का बहुत तगड़ा सपोर्ट हमेशा इसराइल को रहा है और रहेगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत से यहूदी बसते हैं जिनके हाथ में अमेरिका की काफ़ी इकोनॉमी उनके हाथ में है। तो एक बहुत बड़ी तकलीफ अब वहाँ खड़ी हो गई है, क्योंकि ईरान भी जो है कूद पड़ा है और ईरान ने एक अच्छा खासा हमला किया है अभी। और उसके बारे में न्यूज़ सही सही बाहर नहीं आ पा रही है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन अब सबको ये डर लगने लगा है कि युद्ध बड़ा लंबा चलने वाला है। तो इधर से वहाँ इलेक्शन भी आ रहा है प्रेसिडेंट का अमेरिका में, तो उसके ऊपर भी इसकी असर रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़े हिमायती हैं इसके इज़राइल के। और मिसिस कमला हैरिस जो हैं उनको उनका रिस्पांस पसंद नहीं है। वो उसकी हिमायती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पैलेस्टाइन कॉज को, वो उनको पसंद नहीं है। तो कुछ और नुकसान होता है अमेरिका का तो डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें उससे होने वाली हैं, देखते रहिए। और जैसा कि हमेशा होता आया है, हर एक को नुकसान उठाता है, फ़ायदा किसी का होता नहीं। और सभी दुनिया चाहती है कि उसका इसमें शांति आ जाए, और इनकी अशांति की कुछ असर भी शेयर मार्केट पर भी हो रही है। चलिए अभी 7 अक्टूबर जाने दीजिए, फिर देखते हैं कैसे 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली आइटम देखते हैं। अब बात की जाए रशिया और यूक्रेन की वॉर की। इस वॉर को चलते चलते 32 महीने से ऊपर का समय हो गया है और कोई इस वॉर का एंड नज़र नहीं आ रहा है। रशिया के साथ में चाइना का सपोर्ट रशिया को है, उधर से ईरान का सपोर्ट भी रशिया को है। और इंडिया काफ़ी हद तक न्यूट्रल है, इसमें कोई शक नहीं है, और न्यूट्रल रहने में ठीक है। और जैसा कि होता आया है, जब वॉर लंबी चलती हैं तो कुछ नए हथियार भी डेवलप हो जाते हैं। अभी यूक्रेन ने जो हैं कुछ ऐसे ड्रोन डेवलप किए हैं जो बहुत लो कॉस्ट हैं और फिर भी दूर तक जाते हैं और रशिया का नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह से लड़ाई चलती रहेगी। और उधर से अच्छा खासा नुकसान उठा रहा है अमेरिका, क्योंकि उसको मदद करनी पड़ रही है इधर से यूक्रेन की भी और उधर से इसराइल की भी। अगर और लंबी चली 6 महीने 12 महीने तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड को बिना एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे तेल की कीमत भी बढ़ रही है, आजकल काफ़ी कुछ हो रहा है। चलिए अपन देखते रहते हैं और क्या कर सकते हैं। बात अगली बार फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए। अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे गया, और कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि इस दिन सब ठेके बंद रहते हैं जो शराब के शौकीन होते हैं। इट्स नॉट ए गुड डे फॉर देम। गांधी जी को याद जो किया जाता है, जैसे उसी दिन जो है सफाई के लिए याद किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी कुछ जो है सफाई के बारे में जो कैंपेन चलाती है, तो 2 अक्टूबर का काफ़ी महत्व रखती है। लेकिन साथ साथ में जो देखा जा रहा है कि पब्लिक जो है वो गांधी जी को वो इज्जत अब देना नहीं चाह रही है जो जिनके वो हकदार हैं। अब उनको एक राष्ट्रपिता की हैसियत से वो इज्जत जो है नहीं मिल रही है, और लोग तरह तरह की, या एक शब्द किया यूज़ किया जाए कि बकवास भी करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। आप एक अच्छे संस्कार भी होते हैं, जैसे इंडिया एक देश है और वो उसके राष्ट्रपिता हैं,
तो आप अपने घर में भी जब अपने ख़ानदान में अपने दादा होते हैं, अपने पिताजी होते हैं, उनकी जो इज़्ज़त करते हैं, अगर वो इज़्ज़त नहीं करेंगे हम लोग, तो हम कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा हमको लगना चाहिए। तो राष्ट्रपिता के बारे में जो बहुत सी बकवास बहुत चली इस बार सोशल मीडिया में, ये सब नहीं होनी चाहिए। आप भी ज़रा देखिए इस बारे में, क्योंकि ही वॉज द पर्सन कि उन्होंने एक इनिशिएट तो किया कि भाई हम गुलाम हैं हमें अंग्रेज़ों के, और उनको यहाँ से जाना चाहिए। इससे पहले कोई ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ें नहीं थी, और उन्होंने जो काम किया उन्होंने देखा कि भाई अब हम लोगों की जान भी न जाए और आज़ादी मिल जाए, मिल भी गई। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम नेगेटिव बातें गांधी जी के बारे में ना की जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेलपुरी के हर एपिसोड में हम कुछ खाने पीने की बात भी करते हैं। तो इस बार बात करते हैं दाबेली। दिस इज़ कॉल्ड दाबेली। ये ओरिजिनेट हुई है, कच्छ से हुई है। और ब्रेड ब्रेड जो जो बंस होते हैं उनके बीच में कुछ आलू और साथ में बहुत से मसाले, अलग अलग मसाले लोग भर देते हैं। इट बिकम्स वेरी टेस्टी, समटाइम वेरी तीखा, बहुत इसको बोलेंगे, बड़े स्पाइसी होते हैं। तो ये पूरे इंडिया में फैल गई है, ज़्यादातर नॉर्थ में, साउथ में तो कहीं नहीं गई है। दिस इज़ एन आंसर टू वड़ा पाव ऑफ महाराष्ट्र। जो बॉम्बे का वड़ा पाव होता है उसके लिए उसका ये जवाब है दाबेली। और मोस्टली ये 20 रुपये के अंदर ही होती है, और साधारण आदमी भी इसको खा के शाम का, ये सुबह के आइटम तो नहीं है, आफ्टरनून में ये आइटम चलती है। तो दाबेली आप सर्च कर सकते हैं उसकी रेसिपी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए किताबों के बारे में, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में लोगों ने बुक्स पढ़ना बहुत कम कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी नॉलेज बढ़ती है और संस्कार भी आते हैं। हौसले की ऊंची उड़ान जो है, एक सुरेंद्र मोहन की एक बुक है, और बड़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी पढ़िए। और अमेज़ोन पे मिलती है 165 रुपीज़ में। और जाते जाते जब उसकी बात चल रही है, तो पुरानी बात है, किसी ने, उनका दोस्त था, प्रकाशक था, और ऐसे बैठे थे, कोई बुक देखी, तो उस पर लिखा था उसका मूल्य 13 रुपये 4 आने। तो उन्होंने पूछा ये 4 आने क्या होता है भाई? तो उनका जो दोस्त प्रकाशक था उसने जवाब दिया कि भाई लेखक को भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।